आप सभी लोगों का इस जूम का सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। कमांडो कोबरा ट्रेनिंग मीटिंग, यस यस, जहां 6:55 को पूरे भारत से ऐसे जाबाज सिपाही, जाबाज लीडर्स इस प्रोग्राम में आते हैं और अपना राह दिखाते साथियों। तो मैं सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूं। चांद को चांदनी मुबारक हो, सूरज को रोशनी मुबारक हो। और आज आए हुए सभी पार्टिसिपेंट, सभी लीडर्स को आज का ये दिन मुबारक हो, आज का ये दिन मुबारक साथियों। आज हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से मेरा जीवन बदल चुका है और भी बहुत कुछ मेरे जीवन में आना है साथियों। 1 साल के दरमियान से करीबन आज इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से 21 लाख रुपीस का इनकम हो चुका है साथियों। और कल ही हमारे टीम में 18वीं हाई रिच शॉपिंग का फाइनल पेमेंट हो गया और 19 आज हो जाएगा साथियों। तो मैं ज्यादा समय नहीं करता हूं। आज जो मैंने ये पूरे लाइफ में, मेरी टीम करीबन 95,000 से 1 लाख की टीम हो जाएगी साथियों। तो ये कैसा हुआ आप जानना चाहेंगे? तो वही सीक्रेट आप लोगों के सामने मैं ओपन कर रहा हूं कि ये हुआ कैसे। आज मेरा हुआ और मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं जो कोई महीने का 5 लाख कमा रहे हैं, कोई 6 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है, कोई 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। लाइन की लाइन लग रही है साथियों। और आज तो आने वाले सालों में गाड़ियों की लाइन लगने वाली है। तो ये कैसा हो रहा है? लोग गाड़ी ले रहे हैं, लोग घर ले रहे हैं। हमारे राजकुमार मनोहर सर ने दिवाली में 52 लाख रुपए का घर लिया। तो ये सब कुछ हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है, लेकिन क्यों और कैसे? और आज आप डायरी पेन लेके बैठिए और एक ऐसा विषय आप सामने रखने वाला हूं और वो करेंगे तो गारंटेड आने वाले दिनों में ये दिवाली में, ये क्रिसमस में, ये ईद में आपके घर में हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से नया गुड न्यूज आएगा साथियों, नया गुड न्यूज आएगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ साथियों। चंद्रशेखर जी, प्रहलाद जी, दिख रहा है सर? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, कंटिन्यू। यस सर। देखिए जी सर। लक्ष्य, यस सर। यस, लक्ष्य निर्धारित कैसे करें। आज का जो टॉपिक है सर, ये बहुत ही उम्दा टॉपिक है। और जिनका कोई नहीं है गोल, उनका क्या है मोल, वो बन जाते हैं कौड़ी मोल। तो ये गोल क्या है? ये गोल क्या है? दुनिया है गोल, लेकिन जो करता है गोल उसको मिल जाते हैं गोल साथियों। तो ये गोल्स क्या है? लक्ष्य निर्धारित कैसे करें? हम लोग हाई रिच में आए हैं, हमारे अपलाइन बोलते हैं, हम प्लान फोन करते हैं, चलो बोले ये करो तो हम लोग वो करते हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने, जिसने गोल सेट नहीं किया है वो उधर ही रहेगा। तो गोल हमको सेट करना चाहिए। हम लोग हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में आए, क्यों आए? अभी तक हम लोग क्या करते थे? हम लोग जॉब करते थे और जॉब से महीने में 1 बार इनकम आता था साथियों। उससे हमारे सपने पूरे नहीं होते थे। हम बिजनेस करते थे, बिजनेस में लाखों रुपए का कर्जा हो गया, लेकिन धंधा चल नहीं रहा है। और हम लोग हाई रिच में आए हैं और हाई रिच में हम लोग यदि गोल सेट नहीं करते हैं तो आज लाखों लोग हाई रिच में जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई 500 रुपया कमाता है, कोई 1000 रुपया कमाता है, कोई 2000 कमाता है। वो सीनियर के
मेहरबानी से और जूनियर के मेहरबानी से, लेकिन ये कुछ करता नहीं है, ये कुछ करता नहीं है। बोलता है जूनियर कुछ करेगा, मेरा डाउनलाइन कुछ करेगा, मेरे को पैसा आएगा, मेरा अपलाइन कुछ करेगा तो मेरे को पैसा आएगा, क्योंकि इसका गोल नहीं है, हमारा गोल नहीं है साथियों। तो लक्ष्य निर्धारित कैसे करें? आइए बढ़ते अगले पड़ाव में। आज हम गोल सेटिंग के बेस्ट टेक्निक के बारे में जानेंगे साथियों, जिसको फॉलो करके बड़े बड़े सपने आप साकार कर सकते हैं। और कैसे गोल सेटिंग को अपनाकर एलोन मस्क और बिल गेट्स जैसे दुनिया भर के काफी सक्सेसफुल लोग है वो खुद हम फॉलो करते आ रहे हैं, काफी रिसर्च के बाद और खुद के एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा साथियों, ताकि आप अपने सपनों को आसानी के साथ साकार कर सके। सिर्फ गोल सेटिंग के बारे में नहीं बताएंगे साथियों, हम यह भी बताएंगे कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। इसलिए इसमें 2 सेक्शन है साथियों, पहला तो है गोल सेटिंग और दूसरा है गोल अचीविंग। और आप जानना चाहोगे कि टाइम ब्लॉकिंग क्या है, टाइम ब्लॉकिंग क्या है, ये भी आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे साथियों। अगर आपके पेरेंट्स और आसपास के लोग गोल अचीव करने में सपोर्ट ना करें तो आपको क्या करना चाहिए? मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अपलाइन देख नहीं रहा है, डाउनलाइन नहीं देख रहा है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं है, बर्बाद हो गया हूं मैं, ऐसा करके कुछ नहीं होगा सर। आज ऐसा मौका हम लोगों को मिला है, मात्र 800 रुपए लगाते हुए 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, डेली 5,000, डेली 5,000, डेली 5,000 रुपया कमाने का आपके पास में एक मिला है जादुई चिराग साथियों। जादुई चिराग, उसको घिसो, डेली घिसो, डेली घिसो, 5,000 आएगा, 5,000 आएगा, 5,000 आएगा, 5,000 आएगा। कैसे अपने गोल के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहे और कैसे हम डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। क्यों हम गोल सेट करने के बाद में भूल जाते हैं? तो आइए बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। यह है पहला पड़ाव लक्ष्य निर्धारण तकनीक में 5 स्तरों का पालन करें। गोल सेटिंग के लिए हमको 5 लेवल का हम लोगों को पालन करना साथियों। आइए बढ़ते हैं कैसे दोस्तों। 5 लेवल गोल सेटिंग करना है हम लोगों को। गोल को 5 लेवल में आपको बांटना है, यानी आपको सबसे पहले ईयरली गोल्स, 1 साल में हाई रिस्क से आपको कितना कमाना है, ये पहला आप सेट कर दी। जैसे हमारे राजकुमार मनहर सर, हाई रिस्क सम्राट, उन्होंने बोला 1 साल में घर लेना है, करोड़ इनकम लेना है। उनका 1 करोड़ इनकम हो गया और 50 लाख का घर उन्होंने बना लिया साथी, 50 लाख का घर बना लिया। तो आप भी सोच सकते हैं आज भी अगले साल तक 1 साल में इस हाई रिस्क ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से मैं 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा, मैं 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा। बाद में ईयरली गोल हो गया हमारा फिक्स, क्वार्टरली गोल और मंथली गोल और वीकली गोल और डेली गोल सेट करनी है साथियों, डेली गोल सेट करनी है। और यहाँ तो डेली गोल तो फिक्स है, कंपनी बोलती है 25 आईडी हमारे लेफ्ट से 25 आनी चाहिए और राइट से 25 आनी चाहिए। ये तो डेली गोल हम लोगों का कंपनी तो ऑलरेडी सेट कर दिया, ये वर्किंग का। लेकिन आपके जो सपने हैं उसके भी आपको गोल सेट करने हैं। 1 साल में 50 लाख का घर लेना है तो क्वार्टरली कैसा करना है, मंथली कैसा करना है, वीकली कैसा करना है और डेली गोल्स कैसा सेट करना है। आइए हम एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाते हैं साथियों। मानिए कि आप राइटर हो और 1 साल में आपको 12 चैप्टर वाली बुक लिखना है कि जहाँ पे
12 पन्ने हो, 12 चैप्टर हो, अलग अलग विषय, 12 टॉपिक हो, ऐसे 12 विषय के ऊपर आपको बुक लिखना है। तो एक दिन में होगा क्या? नहीं। तो यहाँ आपका गोल वह एक साल में 12 टॉपिक वाली बुक को कंप्लीट करना, और जिसको पूरा करने के लिए आपको हर महीने कम से कम एक चैप्टर को पूरा करना होगा। तभी आपका 12 महीने में 12 चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्योंकि एक एक चैप्टर में आपको दिखता होगा 10 पेज होते, 20 पेज होते, 25 पेज होते, 50 पेज होते। तो एक महीने में मुझे क्या करना है? एक चैप्टर पूरा करना है साथियों, एक टॉपिक पूरा करना है। तो यहाँ आपका मंथली गोल हुआ एक महीने में एक चैप्टर लिखना। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका हर महीने में एक जैसा जाएगा। किसी मंथ में आप अपना मंथली गोल अचीव करेंगे, किसी मंथ में नहीं करेंगे। कभी आप सोचेंगे इस मंथ नहीं, नेक्स्ट मंथ में मैं 2 चैप्टर लूंगा, मैं 2 चैप्टर लिख लूंगा। तो आप ऐसी गलती कभी ना करें। मैं बोलेंगे ये महीने में मेरा कैपिंग नहीं होगा, 1.5 लाख नहीं आए, ऐसा गलती ना करना है साथियों। सोचना है कि ये महीने का काम ये महीने में ही आपका होना चाहिए साथियों। इसके लिए आपको क्वार्टरली सेट करना जरूरी है। एक साल का क्वार्टर होता है 3 महीना, तो आपको यह सेट करके जरूर रखना है कि 3 महीने में हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए साथियों। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आप गलत जा रहे हैं या तो स्लो जा रहे हैं। यह तो सिर्फ एग्जाम्पल था साथियों, एग्जाम्पल था। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वही गोल सेट करें जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल हो, जो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा महत्व रखता हो। तो अब आप बारी आते वीकली और डेली गोल सेट्स करने की। तो आइए हम लोग इसे 2 नंबर पॉइंट में समझते। यदि आप सोचते हैं, मैंने सोचा है 2025 में मेरी 10 लाख की टीम होनी चाहिए, 2025 में मेरी टीम होनी चाहिए 10 लाख की, और उसका गोल मैंने अभी सेट कर दिया है। आज मेरी 95,000 हो जाएगी साथियों, ये महीने में मेरी 1 लाख की हो जाएंगी। और ये 2025 नहीं, मेरा तो ऐसा लग रहा है अभी कि काफी जल्दी हो जाएगा, लेकिन मेरा 2025 का टारगेट है 10 लाख का मेरा टीम साइज बना। तो आइए हम लोग इसको 2 नंबर पॉइंट में समझते हैं सर। आप समय ब्लॉकिंग के साथ में काम करते, क्या है ये ब्लॉकिंग क्या है? समय तो जानते हैं, आइए इसको विस्तार से मैं बताना चाहूंगा साथियों। टाइम ब्लॉकिंग की मदद से अपने हर वीक और डेज को मैनेज करना है साथियों। टाइम ब्लॉकिंग एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है, जिसे एलन मस्क और बिल गेट्स काफी सक्सेसफुल लोग करते हैं, एवं खुद भी इस मेथड का उपयोग करते हैं साथियों। तो आप भी इसे करेंगे तो आप भी बन जाएंगे सक्सेसफुल व्यक्ति। इसमें हर एक लिमिटेड टाइम ब्लॉक के अंदर अपने मल्टीटास्किंग और काफी सारी चीजों कोर्स थोड़ा ध्यान दे। कोई लोगों का माइक अनम्यूट है और वहां से आवाज आ रही है, तो प्लीज उनको आप म्यूट कर सकते हैं साथियों, अनम्यूट कर दीजिए जो जिधर से आवाज आ रही है। और काफी सारी चीजों को एक साथ करने की जगह आप हर एक काम को करने के लिए सेपरेट टाइम लिखो। हम लोग एक ही साथ में सभी काम नहीं कर सकते हैं, तो हर समय जवानी जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जवानी जी, मेरी आवाज आ रही है?
आउट हो गए क्या, चेक करें तो आजाद जी। जी दिख वो नहीं दिख रहे। तो नहीं रहे सर, जवानी जी तो दिख नहीं रहे। फोन फोन किया जाए। जवानी जी गायब हो गए हैं। उसकी वॉइस ब्रेक हो के आ रही थी। मैं फोन शायद करता हूँ, फोन करता हूँ, देखो तब तक कुछ बोलिए। प्रार्थना भी लगा सकते हैं तो 2 मिनट के लिए देखते हैं। ओके फोन कर। गुरुदेव। नेटवर्क इश्यू की वजह से। हेलो, आवाज क्लियर सर? यस यस। नेटवर्क इश्यू की वजह से लगता है सर बाहर हो गए हैं। और जैसा कि सर बता रहे थे कि लक्ष्य को निर्धारित कैसे करें, सर दोबारा प्रयास कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए। तो मैं जब तक के लिए आप लोगों की तालियों के बीच में चंद्रशेखर वर्मा जी को कहूंगा कि वो उस मीटिंग को कंटिन्यू करें सर। ओके सर, ओके सर, ओके सर। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। कोई बात नहीं, हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर जवानी जी आने वाले हैं यहाँ पर, और उन्होंने बता रहे थे कि अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और लक्ष्यों को अपने ऑडिशन करें सर। क्योंकि बड़ी हम क्या करते हैं, बड़े टारगेट बना लेते हैं, लेकिन अपने टारगेट को पूरा करने में बहुत तकलीफ हो जाती है। हमें 1 साल में कार लेना है, तो कार तक पहुंचने के लिए आपको और आपकी घर की जरूरतों की चीजों को आपको छोटी छोटी 2 महीने 3 महीने 4 महीने में एज ए सीढ़ी आपको छोटे छोटे लक्ष्य को निर्धारित करते हुए चलना है, जिससे आपके सपने को पूरा करने में आसान हो सकता है। तो मैं हमारे भी जवानी जी के आते तक, क्योंकि मैं भी नेटवर्क में नहीं हूं और अगर इधर उधर हुआ तो शायद मैं भी बाहर हो सकता हूं, तो नेटवर्क का भी काफी इशू चल रहा है। तो मैं एक तब तक प्रार्थना प्ले कर दूं क्या डायमंड सर? यस यस कर दीजिए। यस 2 मिनट। सर, यस सर, कर दीजिए, प्ले कर दीजिए सर। और सर मैं और रोकना चाहूंगा सर वर्मा जी, बहुत सारे नए लीडर्स हैंड रेस्ट कर रहे हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बेवजह कोई हैंड रेस्ट ना करे, डिस्टरबेंस होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। यस 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 यस। करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग मल्टीटास्किंग सारी चीजें एक साथ करते हैं, और आप हर एक काम को करने के लिए सेपरेट लिमिटेड टाइम रखो, और आपका जवानी जी एनर्जी। आपके स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, स्क्रीन शेयर। एक मिनट, रहती है और शाम होते ही आपकी एनर्जी कम हो जाती है। तो मॉर्निंग में आप वह काम करो जो सबसे ज्यादा जरूरी हो, जिसमें आपकी मेंटल फिजिकल एनर्जी सबसे ज्यादा लगती है। तो उस मेन वर्क और इम्पोर्टेंट वर्क को करने के लिए आपका एक बड़ा टाइम ब्लॉक दो, जैसे कि स्टडी, रिसर्च या बिजनेस वर्क। जो भी देखते होंगे कि सवेरे सवेरे उठ के हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो उससे हम लोगों को अच्छी पढ़ाई होती है साथियों। चंद्रशेखर जी, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर, और आवाज भी आ रहा है ना सर? यस Yes, सर, sir, कंटिन्यू clear। सर, कंटिन्यू। ओके। तो जैसा कि रिसर्च आपने देखे होंगे कि मैक्सिमम जो ऑपरेशंस होते हैं सर, वो सवेरे 7 बजे या 6 बजे जो मेडिकल ऑपरेशन होते हैं सवेरे होते हैं सर। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम हम लोगों को करना है मॉर्निंग में। आइए बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ में। और आप दोपहर में लंच और थोड़ी रेस्ट के लिए टाइम ब्लॉक सेट करते हैं, और फिर शाम को आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम करनी है। रात को या जब भी आपको सही लगे तो यह डिसाइड करना है कि मैं इतने बजे तक सब कुछ निपटा चुके होंगे। पार्किंसंस लॉ भी यही कहता है, हमको किसी भी काम को उतने ही समय में खत्म कर लेनी चाहिए जितना समय को कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। तो टाइम बाउंड लूंगा, वर्क
so as the time available for completion goal setting। वैसे तो दो तरीके हैं टाइम ब्लॉकिंग को फॉलो करने के लिए। पहला है रोज सुबह या एक दिन पहले टाइम ब्लॉक सेट करना है साथियों, और दूसरा है आपको रोज रोज सेट करने की जगह आप हर हफ्ते की स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर ले कि कौन कौन से दिन में क्या क्या करना है साथियों, हर काम को कितना समय देना है, और हर कुछ जो दूसरा मेथड फॉलो करते हैं तो अपने टाइम ब्लॉकिंग के लिए। इसका थोड़ा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा साथियों कि जैसा कि हम लोगों का ये जूम मीटिंग का कमांडो सेटिंग होता है, तो हमारे मनर्स ने हर एक यूनिट के लिए सेट कर दिया है साथियों। वैसा अभी आपके पास में अलग अलग यूनिट है, जैसा कि आप रहते हैं समझो यूपी में आपके क्या है कि एक आपकी ओबरा में टीम है, प्रयागराज में, एक वाराणसी में टीम है, और लखनऊ में टीम है हमारी फरीदाबाद। तो आपके पास 7 डिस्ट्रिक्ट है। 7 डिस्ट्रिक्ट को समझो आपको काम करना है, आपके पास में 7 दिन है और आपके पास में 7 एरिया है, तो आप दे सकते कि ये दिन में मैं प्रयागराज जाऊंगा, ये दिन में मैं वाराणसी जाऊंगा। तो ये पूरा हफ्ते का सेटिंग मेरा जो मैं पूरा मंथ का शेड्यूल बनाता हूँ साथियों, और पूरा मंथ का शेड्यूल बना के मैं उसका टिकट भी बुक कर देता हूँ। 1 महीना पहले मेरा शेड्यूल बन जाता है कि अगले महीने में मुझे कौन से दिन में कहाँ कहाँ जाना है, और रेलवे की टिकट तो पहले बुक करनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, पहले तो शुरुआत करेंगे कल क्या करना है, या सवेरे उठने के बाद में आज दिन भर क्या क्या करना है, कि आज 9 बजे कहाँ जाना है, 12 बजे कहाँ जाना है, 3 बजे कहाँ जाना है, 6 बजे कहाँ जाना है, 9 बजे कहाँ जाना है। ये सेट जब तक हम लोग सेट नहीं करते ना सर, तब तक हम लोगों का प्लान सेट नहीं होता है सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को सेट करना चाहिए कि कभी क्या करना है साथियों, कभी क्या करना है। आइए हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहूंगा साथियों, आपको हर रोज 2-3 इंपॉर्टेंट काम या चीजें करनी है, और जितनी कम चीजें या इंपॉर्टेंट काम करेंगे उतना ही अच्छा होगा। यह नहीं कि अपनी टाइम ब्लॉकिंग को पूरा भर दो, आप जितना भी करो पूरा कंप्लीट कर दीजिए, ये हमारा गोल होना चाहिए। जैसा हम लोग सोचेंगे मेरे को आज 10 1-to-1 प्रोग्राम करना है, तो 10 1-to-1 प्रोग्राम नहीं दे सकता, मैं 5 दे सकता हूँ, तो 5 दीजिए, लेकिन 5 पूरा फुलफिलमेंट कीजिए साथियों, 5 पूरा फुलफिलमेंट कीजिए। आइए बढ़ते अगले पड़ाव की तरफ में। अपने लक्ष्य को ट्रैक करें, तो ये क्या है साथियों, आइए आपने अपने गोल को सेट कर लिया है और प्लानिंग भी कर लिया साथियों, लेकिन अब उन गोल को ट्रैक करना भी जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ट्रैक करना क्या है। इसके लिए कुछ टूल्स का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे कि गूगल कैलेंडर है, एक गूगल बाबा है भाई, गूगल बाबा सबके और मेहरबान है। गूगल कैलेंडर में आप पूरा 30 दिन का लिख सकते हैं, मुझे 1 तारीख कहाँ जाना है, 2 तारीख कहाँ जाना है, 5 तारीख कहाँ जाना है, पूरा वहां पे आपको दिया हुआ है। और कल क्या किया है वो भी आप गूगल कैलेंडर में लिख सकते हैं। जनरल बोर्ड, राइट बोर्ड, स्टिक नोट्स, आपने जहां आपका ऑफिस है या घर में जहां पे आपने काम करते हैं, वहां आपको जो स्टिक नोट्स आता है उसके ऊपर लिखिए, मुझे ये करना है, आज मेरे को टिकट बुक करना है, आज मुझे राजस्थान जाना है, उसके ऊपर लिखिए और ऐसा दीवार के ऊपर चिपका दीजिए। हैबिटबुल जैसे टूल का उपयोग करते साथियों। इस टूल्स के बारे में हम आपको इसके लिए बता रहे हैं कि हमारे बहुत सारे लोग काफी समय से इसका उपयोग करते आ रहे हैं, और आप चाहे तो इस टूल का उपयोग कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग कुछ अलग और नया टूल्स भी आप वापर सकते हैं, आपके हिसाब से आप वापर सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल लगे। बस हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, हमारे गोल और प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक कर सके, और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद दिला सके कि हमने कहाँ से शुरू किया था और अभी हम कहाँ है और हमें जाना कहाँ है। दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने गोल सेट और प्लानिंग के बारे में सीख लिया है, लेकिन गोल को अचीव करना आसान नहीं है साथियों। ये होती है हमारा गोल सेट हो गया, हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में सालाना, क्वार्टरली, वीकली, डेली एक कर, और उसके बारे में पूरा हम लोगों ने लिख भी दिया है, या कोई डायरी में भी लिख सकता है, छोटे छोटे इसमें लिख सकता है कि मेरे को आज क्या करना है, कल क्या करना है, हफ्ते में क्या करना है साथियों। अभी हम लोगों को गोल सेट करने के बाद में काफी परेशानी हो और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। आइए हम समझते हैं कि गोल को अचीव कैसे करें। ये आते हैं हमारे गोल में। आपका फोन सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है साथियों, आपका फोन सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है आपके लक्ष्य में। कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। जी हाँ, फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनते जा रहा है। आप लोग, कुछ लोग यह पता भी है
लेकिन अफसोस आप जानकर भी और ना जानकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। घंटों तक सोशल मीडिया यूज करना, गेम खेलना, देखते हो गेम खेल रहा है, वो क्या क्या गेम का नाम है, वो एक एक गेम एक एक घंटा खोलता है। ये गेम में क्या फायदा मिलता है? रमी खेलते, ये खेलते, बहुत सारे नाम अभी मेरे को नहीं है, लेकिन देखता हूं मैं ट्रेन में वगैरह सब वो खेलते रहते हैं, या फेसबुक में पड़े रहते हैं। फेसबुक में भी आप करना है, लेकिन कैसा, हमको बिजनेस के हिसाब से करना है। सिर्फ वीडियो देखते हैं और चैटिंग करते, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है सर, कोई मतलब नहीं है। कम टू द पॉइंट। आपको जो लक्ष्य है वो हिसाब से आपको क्या करना चाहिए साथियों, आपको यूज करना चाहिए। लेकिन रियलिटी में आप आपके रियल लाइफ के गोल से और आपके सपनों से दूर होते जा रहे हैं। समय आपका ऐसा ही बर्बाद हो रहा है साथियों। इसी वजह से आपका दिमाग नहीं, बल्कि आपका फोन आपको कंट्रोल कर रहा है। आपने सोचा मैं खाना खाने जा रहा हूं, तभी किसी का फोन आ जाता है, खाना रह जाता है टेबल पे और फोन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। सर फोन के ऊपर बात कर रहे हैं, नहीं, खाना खाने का समय है, समय पे जाइए, खाइए। स्मार्ट पर्सन वही होते हैं जो चीजों और टूल्स को अपने ग्रोथ के लिए यूज करे। आप अपने फोन का उपयोग अपने फायदे के लिए करें, जैसे कि स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, अपने टाइम को ना कि वेस्ट करने के लिए। तो मोबाइल जो है ना सर, ये आपका दुश्मन बन रहा है। मोबाइल का आप आपके फायदे के लिए फायदा कीजिए। घंटों तक वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला सर। मेरे टैब में 150 बुक्स है, स्लाइड्स है, अपने मोटिवेशनल वीडियो है, ये देखिए। तो ये मोबाइल जो है ये आपका बड़ा दुश्मन बनते जा रहा है। इसको आपको सही हिसाब से लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके गोल में सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रही है आज के दिन में लोगों को, ये फोन है सर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और 3-4 पॉइंट से मैं आपको लेना चाहूंगा, और एक 8-10 मिनट में 7:40 को ये सेशन में फिनिश करना चाहूंगा साथियों। ये बढ़ते हैं अगले पड़ाव में। ये देखिए, सहायता के लिए खोज न करें। अरे मैं पढ़ा हूं, कोई आएगा मेरे को उठाएगा, मेरा सीनियर करेगा, भगवान देगा, ऊपर वाला देगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं, सहायता के लिए खोज करते हैं। सहायता के खोज करना बंद कर दीजिए। खुद ही को कर इतना बुलंद कि ऊपर वाले पूछे, बोल तेरी रजा क्या है सतियो, बोल तेरी रजा सती। तो ये मेरे को मदद करेगा, वो मदद करेगा, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है साथियों। आपकी मदद आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका सिंपल और थोड़ा कड़वा जवाब है, अगर आप एक बार ठान लो, ठानना पड़ेगा रे बाबा, ठानना पड़ेगा, और अपने आप से वादा कर लो, चाहे जो भी मुश्किल क्यों ना आए, चाहे मेरा कोई साथ न दे, तो भी मैं अपना सपना में पूरा करके ही रहूंगा साथियों। अपना सपना पूरा करके रहूंगा। कोई नहीं आएगा तेरे को उठाने भाई, कोई नहीं आएगा तेरे को उठाने, खुद ही करना पड़ेगा साथियों, खुद ही करना पड़ेगा। और बाकी ये सभी लोगों का हमको क्या लेना है, साथ लेना है सर। दोस्तों, दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आपके गोल और आपके सपनों को अचीव करने में लोगों का सपोर्ट होना अच्छी चीजें है, सपोर्ट कर रहे अच्छी चीजें है सर, लेकिन लोगों का सपोर्ट ना हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने गोल को ही छोड़ दे, और या तब स्टार्ट करेंगे कोई सपोर्ट करेगा। मतलब कंपनी में ये कनेक्शन करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे कंपनी जो कर रही सर, दिन में 1 लाख लोग जुड़ रहे हैं। कंपनी ने ये करना चाहिए, कंपनी ने वो करना चाहिए। कंपनी जो कर रही है, मेरे सीनियर ने ये करना चाहिए, मेरे सीनियर ने वो करना चाहिए। अरे सीनियर उसके साथ कर रहा है ना सर, मेरे जूनियर ने ये करना चाहिए, मेरे जूनियर को ये सब छोड़ दो साथी। ये सोचो कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये आपके हाथ में है, और वही आपको करना है साथियों, वही आपको करना है। देखिए बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपकी हमेशा भलाई चाहते हैं। वो यह नहीं चाहते कि आगे चलकर आप दर दर के कोटरे खाओ। उन्हें आपकी फिक्र है, लेकिन आपको थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा, और उनसे लड़ाई करने की जगह आप वही करो जो आप करना चाहते हैं साथियों। जब आप चीज में सक्सेसफुल हो जाओगे साथियों, तो आपके पेरेंट्स भी खुद ही समझ जाएंगे कि मेरा बेटा सेटल हो गया है,
मेरा बेटा, तभी हमारा अपलाइन बोलेगा कि मेरा बेटा, मेरा डाउनलाइन जिसको मैंने ज्वाइन किया था वो अब सेटल हो गया साथियों, सेटल हो गया है। इन केस अगर आपको सभी कोई सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन कब तक करेंगे सर, कब तक सपोर्ट करेंगे? फिर भी आपको कभी ना कभी अकेले तो चलना ही पड़ेगा। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तो तुझे चलना पड़ेगा अकेला। एक ही लाइफ है, या तो हेल्प और सपोर्ट के भरोसे गुजार दो, या फिर ऐसा बनो कि आपके पास लोग हेल्प और सपोर्ट मांगने के लिए। अरे आप लोगों को दीजिए सपोर्ट, लोगों को दीजिए हेल्प। अपाहिज लोग सोचते कोई हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, आप अपाहिज मत बनो सर, आप लोगों को देते जाओ हेल्प और सपोर्ट। अगर महेंद्र सिंह धोनी आपके जैसे सोचे रहते तो आज भी क्रिकेट खेलने का सपना पूरा नहीं किया होते सर, बल्कि अपनी फैमिली की बातें सुनकर रेल में नौकरी में फंसे रहते थे सर, फंसे रहते थे। आइए बढ़ते, परीक्षा करे, ये सबसे रुकावट बात है। आज ये मोटिवेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशन हो रहा है, मोटिवेशन चाहिए हम लोगों को, लेकिन हम लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई ना कोई चमत्कार होगा, कोई ना कोई हमें बताएगा तू ये कर, तू वो कर। तो ये प्रेरणा की प्रतीक्षा हम लोग करते रहते हैं और इधर हम लोगों की देर हो जाती है सर। तो कोई आएगा और हमें प्रेरणा देगा, तो इसकी प्रतीक्षा ना करे। आप देख सकते हैं आपने यह प्रॉब्लम फेस की होगी कि काफी सारे मोटिवेशनल वीडियो और मूवी तो देखी ही होगी, यस, और आप बहुत ही अधिक मोटिवेट होकर कुछ दिनों तक काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, सेम वही रूटीन में वापस आ जाते हैं जहां पे आपने शुरुआत की थी। जैसा सोडा वाटर, जैसा पेप्सी में हम थोड़ा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, रख देंगे और ठक 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 पूरा पेप्सी बाहर आ जाते हैं साथियों। वैसे हमारा होता है, हमको कुछ देखने के बाद में मोटिवेशन हो जाता है और 2-4 दिन लगातार दिन रात काम करते हैं, बाद में आगे पड़ जाती है कि हमसे कुछ होने वाला नहीं है भाई, जब तक कोई ना कोई आपको प्रेरणा दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। यह एक बार नहीं, यह कई सालों से होते आ रहा है। तो हम अपने आप को मोटिवेशन का एक सीक्रेट बताते हैं, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। जी हाँ, आपने सही सुना, मोटिवेशन आने का इंतजार कभी मत करो। दिमाग से यह बात ही निकाल दो कि काम करने के लिए या कुछ सीखने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। आपको अपने लाइफ में हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि अचीवमेंट मोटिवेशन की वजह से नहीं, बल्कि देखो मोटिवेशन से हम लोग तो बाहर निकलेंगे साथियों, लेकिन करना क्या है, मोटिवेशन से रिजल्ट नहीं आएगा सर। मोटिवेशन से सिर्फ आप बाहर निकलोगे सर, लेकिन आपका डिसिप्लिन, जो आप सिस्टम से काम करेंगे, जिसने सिस्टम पकड़ लिया, बराबर ना। मेरा सीनियर है, आज उसके वजह से आज मेरे को 21 लाख रुपए मिला है, उनके सीनियर है राजकुमार मनोहर सर। ये सभी एक सिस्टम है, तो सिस्टम से जाइए, सिस्टम से जाइए। जैसा भी आपका सीनियर हो, आज उसके वजह से आपको क्या मिला है, एक रास्ता मिला है साथियों, तो उसको छोड़ो मत, वो पायरी को मत भूलो कि जिसने आपको ये बिजनेस दिया है, बल्कि यह आपकी डिसिप्लिन, पैशन एवं लगातार 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 आपकी हार्ड वर्क एवं स्मार्ट वर्क की वजह से मिलती है। स्मार्ट बनो भैया, स्मार्ट। मोटिवेशन पेट्रोल की तरफ होता है, जो कुछ समय के बाद में क्या होता है सर, खत्म हो जाता है। आज जैसा मैंने मोटिवेशन दिया, आपको अच्छा लगा, एक दिन काम करेंगे, फिर से क्या होगा, पेट्रोल खत्म, गाड़ी वही जगह पे पड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं करना है, मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना है। मोहम्मद अली कहते हैं, मुझे ट्रेनिंग की हर, लेकिन मैं खुद फिर भी खुद से कहता था, डोंट वेट, डोंट वेट, डोंट वेट। आज यह पेन तकलीफ और दर्द को सहले, पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जिएगा तू, पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जिएगा तू। यानी कि ट्रेनिंग के लिए मोटिवेशन हो या ना हो, वह अपने एक गोल को दिमाग में रख कर घंटों प्रैक्टिस करते रहते हैं। आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग, बट आई सेड डोंट क्विट, डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लाइव the rest of your life as a champion. You will be champion, you will be high champion, you will be high star, you will be high double star, you will be high triple star, you will be high 4 star. मोहम्मद अली। तो दोस्तों, मोटिवेशन को वेट मत कीजिए, समझदार बनो, आप वह करो जो जरूरी है साथियों। और ये बहुत ही अपने लक्ष्यों को छोड़ो मत, अपने लक्ष्यों को छोड़ो मत साथियों। हम क्या करते हैं कि अभी नहीं होएगा, अरे भैया मेरा तो अचीवमेंट तो होगा नहीं भैया,
मैं तो स्टार, बाप रे, अभी तो 3 महीना हो गया, अभी तक मेरा तो 50 बार सेलिंग हो गया, कैसा होएगा? नहीं होएगा मेरा, तो छोड़ देते हैं। दोस्तों, आपको अपनी गोल अचीव करने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, कोई सादा चीज नहीं है सर। स्टार बनना, 25 बार सेलिंग अचीव करना है, 25 बार, और हर जगह से आपको डिस्ट्रैक्शन आएगा, और साइनिंग चीजें देखेंगे तो आपके गोल से डिस्ट्रिक्ट करके आपसे काफी दूर ले जाएंगे साथियों, और आपको हर चीज, इस चीज का एहसास काफी देर बाद होगा, लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे साथियों। इसलिए लोग आपके गोल को बीच में ही छोड़ देते, बीच भंवर में गोते खाए, बीच भंवर में गोते खाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें जल्दी कोई रिजल्ट नहीं दिखता है और शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। शॉर्टकट ने पूरा आपका करियर बर्बाद कर देता है। शॉर्टकट जो ढूंढता है उसको कभी स्टार नहीं बनेगा, बराबर ना? शॉर्टकट नहीं ढूंढेगा। बोला अरे डाल दो 25 आईडी खुद का ही, अरे खुद का एक बार तू डालेगा, दूसरी बार डालेगा, 25 बार डालेगा, लेकिन खुद का डालने से कुछ नहीं होने वाला है। नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल स्पीड आना चाहिए। अगर आपको डिसीजन लिया है और गोल सेट कर लिया है तो पेशेंस रखो, पेशेंस, बी पेशेंस की बहुत जरूरत है। रोज मेहनत करो। हाँ, माना कि यह आसान भी नहीं है, मगर इतना आसान भी नहीं होता है साथियों, क्योंकि आपको गोल ही क्यों होता? आप सोचो मेरे को करोड़पति बनना है, 1 करोड़ कमाना है मुझको 1 साल में, लोग गिव अप इसके लिए कर देते हैं क्योंकि उनको कोई रिजल्ट नहीं दिखता है। उनको बोलते हैं मैं 1 बार करा, 2 बार करा, रिजल्ट नहीं दिख रहा है सर। डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल लगते हैं सर, 4 साल लगते हैं सर। कोई एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता है, कोई एक दिन में इंजीनियर नहीं बनता है साथियों, 4 साल देना होगा। हाई रिच में आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल देना पड़ेगा, तभी जाके आप गोल सेट कर सकते हैं। तो हमको तुरंत रिजल्ट देख लेते हैं तो मोटिवेशन मिल जाती है उन्हें काम करने के लिए। आपका जितना बड़ा गोल होगा, जितना बड़ा गोल, रिजल्ट मिलने के लिए उतना ही समय लगेगा, उतना ही बड़ा समय। आप बोलेंगे मेरे को 1000 रुपया कमाना है, 5 आईडी लगाना, 1 घंटे सर, और आपके लिए बेस्ट होगा कि रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर फोकस करो, क्योंकि प्रोसेस करते रहो, और एक दिन आपको क्या मिलेगा? आपका रिजल्ट मिलेगा, आपका गोल सेट हो जाएगा। गिव अप करने से आपका गोल अचीव नहीं होगा। कुछ नहीं दिख रहा है भैया, कुछ नहीं दिख रहा है, अरे प्रोसेस करो भाई, प्रोसेस करो। प्रोसेस के बाद में रिजल्ट तो तुरंत आएगा, रिजल्ट ऐसा आएगा, तुरंत आएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्रोसेस करो। लेकिन अगर आप उसके लिए मेहनत करते हैं तो एक दिन अपना गोल जरूर पूरा कर पाएंगे। तो आज मेरे जीवन में, इस जीवन में 7 पॉइंट, सबसे पहले हमको क्या करना है साथियों? गोल सेट करना है, और ये सभी चीजें हम लोग करेंगे सर, तो आने वाले दिनों में सभी लोग आज आए हुए, तो मैं मेरे तरफ से सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं। और जरूर आप गोल सेट कीजिए लाइफ में, अपने लाइफ में गोल सेट कीजिए। हाई रिस्क से मुझे क्या करना है, मुझे गाड़ी लेनी है, गाड़ी कभी लेनी है, कौन सी लेनी है, और ये सभी आप गोल सेट कर दीजिए। घर लेना है, कहाँ घर लेना है, कितने का घर लेना है, सेट कर दीजिए। अपने बच्चे को पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, ये सेट कर दीजिए। तो आने वाले दिनों में आप सभी के सपने पूरे होंगे और सभी लोग आज हाई रिस्क के माध्यम से करोड़पति बनेंगे। इतना ही मेरे दिल से आज जितने भी लोग उपस्थित है, 1000 लोग उपस्थित है, मेरे दिल से मैं सभी लोगों को एक शुभकामनाएं देता हूं कि हाई रिच में आप सफल बनेंगे, हाई रिच में आप सफल बनेंगे, हाई रिच में आप सफल बनेंगे। इतने बोलते मेरे जो ट्रेनिंग का छोटा सा पार्ट है, मैं यहाँ पर समाप्त करने जा रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार आपने गोल सेटिंग को लेके जो हमको सबको सिखाया, इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपने एक एक चीज को इतनी बारीकी से बताया कि जिसके बारे में हमने अभी तक शायद माइंड नहीं किया था। गोल सेट तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जब गोल अचीव नहीं होता तो गिव अप कर लेते हैं, बैकअप कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो पीछे नहीं हटना, निरंतर प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है। शानदार शानदार शानदार, इतना शानदार तरीके से आज आपने बताया, और कैसे एक एक पॉइंट पे आपने बिंदुवार तरीके से हमको समझाया कि गोल तो बना लिया आपने, लेकिन पाना कैसे है, अचीवमेंट कैसे करना है। लोग लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन अचीवमेंट करते पीछे हट जाते हैं, थोड़ा सा बैकअप कर जाते हैं। तो बैकअप नहीं करना, लगातार लगे रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है, और अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहोगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। आपका हर लक्ष्य वो पूरा होने वाला है। और एक बार मेरे सारे कोहोस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जवाने सर ने इतनी शानदार ट्रेनिंग दी है, उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
बेहतरीन से लाजवाब लाजवाब से लाजवाब बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद जवानी सर। बेहतरीन बेहतरीन। धन्यवाद सर। और अब समय का ध्यान रखते हुए अगली कड़ी में आज के न्यू स्टार स्पेशल स्पीच के लिए विजय खरवर सर, न्यू स्टार जो अभी अभी स्टार बने हैं, कैमूर भभुआ बिहार से आप आए सर और अपना अनुभव शेयर करें। सारे कोएस्ट उनका हम वेलकम करेंगे जोरदार तालियों के साथ। विजय खरवर सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम विजय सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी लोग इस जूम पैनल में जितने भी लोग बने हुए हैं, आप सभी लोगों को स्वागत, अभिनंदन और नमस्कार करता हूं। माई सेल्फ विजय खरवार, कैमूर भभुआ दुर्गावती करणपुरा पिपरा का रहने वाला हूं। मेरा वॉइस तो जा रहा है ना सर, क्लियर? यस सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। चलिए, ओके सर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन शख्स सीनियर को जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलाना सिखाया सर मुझे। वो हमारे गुरु और मेंटोर हैं, हमारे राजकुमार मनोहर सर, हमारे जुगल किशोर सर, हमारे प्रकाश चौबे सर। मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने कहते हैं सर, एक शब्द कहते हैं, बहुत शानदार सा उनका शब्द है। कहते हैं कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है जीने के लिए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो बहुत शानदार सा ये लाइनिंग है उनका। इसी लाइनिंग पे मैंने सोचकर समझकर काम को स्टार्टअप किया और उनके अंगुली को पकड़ के मैंने चलना स्टार्टअप किया। आज उनका देन है, उनका मेहरबानी है कि आज उन्होंने हमें इस रास्ते पे, इस कामयाबी पे मुझे ला दिया कि आज हम इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में स्टार मैं बन चुका हूं और बहुत जल्द मैं डबल स्टार बनने का अपना टारगेट बना चुका हूं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजेंद्र जवाने जी का। आज जो ट्रेनिंग रहा, जो आज सेशन रहा, बहुत सुपर शानदार रहा और उसको हम सुने, आज देखे, कई बातों को हमने इस पे नोट भी किया, उस पे अपना अपना सोच विचार भी बनाया। तो बहुत शानदार रहा उनका आज का ट्रेनिंग। और मेरे डाउनलाइन और हमारे ग्रेड लीडर जो हैं, हमारे जितेंद्र पटेल सर, डीडी दीवान सर, और इन्होंने मुझे साथ दिया, मुझे इस सिस्टम में सहयोग किया और आज उन लोगों का वजह से आज हम भी इस सिस्टम में स्टार बन चुके हैं। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, जो कि उन्होंने मुझे इस सिस्टम में मुझे सहयोग किया और करते गए काम और एक एक चीज सीखते गए। तो धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उनके लिए एक शब्द कहना चाहते हैं सर कि ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। इतना ही कहकर सर हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देंगे क्योंकि सर अभी फील्ड में निकलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत शानदार विजय सर। और आपने फर्स्ट स्टार अचीव किया है, फर्स्ट स्टार अचीव किया है, उसके लिए फिर एक बार बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारा आपको मैंने शुभकामनाएं कि आप बहुत जल्द सेकंड स्टार लेवल अचीव करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और जैसा कि आपने बोला कि अभी सफर जारी है, तो सफर तो जारी रहेगा, सफर रुकने वाला नहीं है, सफर तो चलता रहेगा। अब राही के ऊपर है कि वो थकता है कि बैठता है कि चलता रहता है, क्योंकि जो चलता जाएगा, जो लगातार प्रयास करता रहेगा, वो इस स्टार में स्टार भी बनेगा, सेकंड स्टार भी बनेगा, थर्ड स्टार भी बनेगा, 4 स्टार भी बनेगा और 5 स्टार भी बनेगा। आज हमारे मनहर सर ने इस सिस्टम की शुरुआत की थी, कब की थी? 20 मार्च 2021 बताते हैं वो, 20 मार्च 2021, और अप्रैल में लॉकडाउन लग गया। लोग कहते हैं परिस्थितियां ठीक नहीं है। मुझे बताइए, जब लॉकडाउन लग गया 2021 में, पूरी दुनिया अपने घर में कैद हो गई, क्या परिस्थिति थी काम करने की? नहीं थी। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से लोगों से कनेक्टिविटी बनाई घर में बैठ के, और धीरे 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 करके अपने कारोबार को बनाते चले गए। और आज 20 महीने में 30 लाख से ज्यादा की सर की टीम है, 1 करोड़ से ज्यादा की सर की इनकम है। अगर थक जाते, बोलते कोरोना लगा है, 4 महीने का ब्रेकडाउन हो गया, कहां से काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे काम होगा, अगर उनके दिमाग में प्रश्न खड़ा हो जाता तो शायद आज हमारे जितने नहीं होते। क्योंकि हाईवे से पर्चे कराने वाले वो महान आत्मा, वो ग्रेट अपलाइन मनहर सर हैं,
जिनने इस विजन को समझा, एक लक्ष्य बनाया और पूरे इंडिया को टारगेट किया। क्योंकि सर के आने के पहले ये सिस्टम सिर्फ केरला में था, केरला के बाहर लाने वाले मनहर सर हैं। तो लक्ष्य बनाया उनने और लक्ष्य बना के चलते चले गए, रुके नहीं, थके नहीं, और जिसका कारण है कि आज हम सब हाई रिस्क के अंदर हैं। और एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मनहर सर के लिए, उनके कमिटमेंट के लिए, उनकी सफलता के लिए। और अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा एक लेडी सिंघम, छत्तीसगढ़ की शेरनी रश्मि साहू मैडम, सिलिंग चिबार मुंगेली छत्तीसगढ़ की आन बान शान। वो मैडम को मैं बार बार सुनता रहता हूँ ट्रेनिंग के बीच में, क्या गजब का उनके अंदर एक एनर्जी है, क्या पावर है उनके अंदर। आज फिर उनको सुनने का मौका मिलेगा, तो सभी की जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा रश्मि साहू मैडम। वेलकम मैडम, हेलो वेलकम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? क्लियर मैडम, बिल्कुल ओके, कंटिन्यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। और जितने भी हमारे नए पार्टिसिपेंट बने हैं उन सभी को भी गुड मॉर्निंग। और मेरे जितने भी मेरे साथी हैं इस टीम, इस सिस्टम में जितने भी मेरे साथ मेरे पार्टनर हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने भी हाई रिच प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी मेरे मेंटोर हैं, जितने भी गुरु हैं, उन सभी को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि इस पैनल में भी मुझे बोलने का मौका दिया जाता है। और थैंक यू जितने भी मेरी टीम है, सबको, जो मेरे आज कंधे से कंधा मिला के जो मेरे साथ काम कर रही है, चल रही है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ट्रेनिंग हम रोज सुनते हैं, चाहे हम यूट्यूब से सुने, चाहे लाइव इससे सुने, रोज हम ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में तरक्की करना, उन्नति करना, अपने जीवन को बेहतर बनाना, तो ये सबसे अच्छा मौका है। क्योंकि बिना सीखे दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ जीता जा सके। बोलते हैं ना, एक छोटे से छोटे जगह में भी अगर आपको काम करना है या एक बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म में आपको काम करना है, तो भी आपको सीखना हर एक चीज में इम्पोर्टेंट है। मतलब एक बच्चा जब स्कूल जाता है उस टाइम से लेके जब वो बुजुर्ग हो जाता है तब तक उसको सीखना पड़ता है। और यही सीखने की प्रक्रिया ही उसे जीवन भर जिताती है, एक सफल इंसान बनाती है। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म आज हम सबके बीच है, जिसके माध्यम से हम बड़े बड़े प्रवक्ता को, बड़े बड़े स्पीकर को हम सुन सकते हैं, उनका अनुभव ले सकते हैं, उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। और आज इस सिस्टम की वजह से बड़े बड़े लोगों को, जी हाँ, हो सकता है कि हम उनको देखने का हमको मौका भी ना मिलता हो, ना मिलने का मौका मिलता हो, लेकिन इस मंच के माध्यम से, इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से हमको डेली उनके सुनने का और उनके अनुभव को सुनकर सीखने का मौका मिलता है। तो इस जितने भी स्पीकर बने होते हैं उन सब का अनुभव का लाभ हमें मिलता है। और ये ट्रेनिंग की वजह से आज जैसे सब लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है, मैंने भी इस काम की शुरुआत आज से 1 साल पहले शुरुआत नहीं की थी। सिर्फ मेरे मेंटर के कहने से मैंने इस सिस्टम में अपना काम शुरुआत थोड़ा सा किया था, लेकिन धीरे धीरे सीखते गई। आज बहुत सारे लोगों का संगठन मेरे साथ है, बहुत सारे लोगों की दुआएं मेरे साथ है, और बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ काम करने में। क्योंकि कहा जाता है पैसा कमाने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन दुआ कमाने के और लोगों की मदद करने के तरीके बहुत कम है। तो ये सारी चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और लोगों की दुआएं भी मिलेंगी। क्या आप भी चाहते हैं ये सब चीज कमाना अपने जीवन में? तो इस प्लेटफॉर्म में बने रहिए, डेली ऐसे ट्रेनिंग में आते रहिए, डेली लोगों का अनुभव सीखते रहिए और सीख के अपने जीवन में सक्सेस को 100% अचीव किए। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम। और अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा तेजराम साहू, सीलिंग अचीवर, कोतवा, जसपुर, छत्तीसगढ़। सीलिंग अचीवर, कोतवा, जसपुर, छत्तीसगढ़। तेजराम साहू जी, वेलकम सर, वेलकम। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने मेरे को इस पैनल पे बोलने के लिए बुलाया। मैं इसके लिए आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है सर, मैं तेजराम साहू, कोदबा जसपुर, छत्तीसगढ़ से। मैं सभी मंच पे बने तमाम गुरुओं को तथा पांचों पांडव और जो भी जोसेफ सर को तथा हमारे हैरिज के रचयिता केडी प्रथापन एंड सेरेना मैम को, सभी को चरण स्पर्श करता हूं। तो दोस्तों,
तथा इस पैनल पे बोलने के लिए मेरे को प्रहलाद जी बुलाए हैं। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सर, जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी न मिले तो जिंदगी में जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस को पार्ट टाइम के रूप में करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम के रूप में करते हैं और कुछ लोग सम टाइम के रूप में करते हैं। तो मेरा सभी दोस्तों से निवेदन है कि वो बिजनेस को सम टाइम के रूप में ना करें, उसको फुल टाइम या पार्ट टाइम करें, क्योंकि जिस काम को हम लगातार करते हैं उस काम में जरूर सफलता मिलती है। थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ने बताया सम टाइम, फुल टाइम और पार्ट टाइम। फुल टाइम करोगे तो बहुत रिजल्ट आएगा, पार्ट टाइम करोगे तो भी रिजल्ट आएगा, और सम टाइम करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। सम टाइम माने जब टाइम मिला तो, नहीं मिला तो आपका जीवन कैसे बदलने वाला है। आप इस सिस्टम में, हाई रिच में किस लिए आए हैं? एक विजन, एक मिशन लेकर आए हैं, और अगर विजन लेकर आए हैं तो पूरा करना पड़ेगा, और मिशन लेकर आए हैं तो पूरा करना पड़ेगा। और जब सम टाइम करेंगे, जब टाइम मिलेगा तब करेंगे, कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्तों। तो इस सिस्टम में अपने आप को आप लगा दें, इस सिस्टम में अपने आप को खपा दें। आप अगर फुल टाइम नहीं कर सकते तो पार्ट टाइम जरूर करना है। बहुत शानदार सर तेजराम जी। और अब इस अगली कड़ी में मैं बुलाने जाना हूँ होरिश वर्मा सर, सीलिंग चिबर भाटापारा छत्तीसगढ़ से। तो आपका वेलकम सर, आप आइए और अपना अनुभव शेयर करिए। होरिश वर्मा सर। थैंक यू सर। आपने मुझे इतने शानदार तरीके से गर्मजोशी के साथ इस पैनल पे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सर। और आज का ट्रेनिंग वाकिब लाकिब, जानदार, शानदार, जबरदस्त। हमारे राजेंद्र जवाने सर का गोल को लेकर के बहुत ही शानदार तरीके से सर ने इस सिस्टम के माध्यम से कैसे हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और कैसे गोल बनाकर अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, सर ने बहुत शानदार तरीके से आज ट्रेनिंग दी। इसलिए सर का मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। साथ ही हमारे जितने भी महागुरुदेव बने हुए हैं उन सभी को मैं चरण वंदन करता हूँ। साथ ही हमारे इस सिस्टम के संस्थापक लक्ष्मी नारायण स्वरूप केडी प्रथापन सरीना मैम को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिनकी वजह से आज हर एक व्यक्ति की जिंदगी में, हर एक व्यक्ति के घर में सुख और समृद्धि चल के आ रही है इस सिस्टम के माध्यम से। क्योंकि यह सिस्टम एक आम व्यक्ति को खास बनाने का सिस्टम है, हर व्यक्ति के सपने को पूरे करने का सिस्टम है। व्यक्ति तो सपना दिखता है लेकिन उसको अवसर नहीं मिलता। आज इस सिस्टम के माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है, इसलिए इस सिस्टम के संस्थापक को कोटि कोटि नमन करता हूँ। सर, इस सिस्टम में मैं भी कुछ समय पहले इसमें वर्क स्टार्ट किया था और आज देखते देखते मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। मेरे गुरुदेव के मार्गदर्शक पे मैं चल रहा हूँ, मेरे सिस्टम के साथ जो भी मेरे साथी आ रहे हैं उनको लेकर मैं चल रहा हूँ। और सर, मेरी जिंदगी यहाँ आज खूबसूरत से बेहतर खूबसूरत की ओर जा रही है। केवल मैं कल्पना करता था सर कि मेरी जिंदगी ऐसा हो करके, आज वो कल्पना साकार रूप में परिवर्तित होने जा रही है। तो मैं जितने भी पार्टिसिपेट बने उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के माध्यम से आप इस सिस्टम में आए हैं, उस सिस्टम के संस्थापक को, उस व्यक्ति को आप कभी मत छोड़िए, उसकी उंगली पकड़ के चलिए, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपकी दिशा और दशा बदलने वाली है और आपको वो सारी चीज खुशियां मिलने वाले जिसकी केवल आप कल्पना करते हैं। यह सिस्टम सर रजवाड़ी थाली है, जिसमें मान सम्मान, पहला शोहरत, हर एक चीज है यहाँ जो हम चाहते नहीं है वो भी हमारे साथ में हो रहे हैं, जो हम नहीं कर सकते थे वो हमारे साथ में हो रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम का पावर ही ऐसा है। तो सर, इतना ही कहना चाहूंगा कि रख मंजर वो हौसला, रख मंजर हौसला, वो काफिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना यूं बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा ही आएगा। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। प्रहलाद